दिनांक 29/6/2020, 8वीं कक्षा, मैथ्स। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 प्रश्न संग्रह 2.2। इस प्रश्न संग्रह को समझने के लिए जिस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, जो चीज़ें आपको आनी चाहिए, जो बेसिक चीज़ें हैं इस प्रश्न संग्रह को सीखने के लिए, सबसे पहले आइए वो डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि शीर्षाभिमुख कोण किसे कहा जाता है। शीर्षाभिमुख कोण। देखिए बच्चों, यदि दो रेखा परस्पर प्रतिच्छेदित करती हो, एक दूसरे को काटती हो, तो आप देखिए यहाँ पर चार कोण बनते हैं। जैसे कि मैं ए, बी, ये वाला कोण सी और ये वाला कोण डी, यहाँ पर चार कोण बन रहे हैं। तो इन चारों कोण में से ज़रा देखिए, कोण ए और कोण सी देखिए ठीक आमने सामने है, विपरीत ओर हैं। ऐसे कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ऐसे ही बी और डी, ये कोण बी और ये कोण डी, ये भी एक दूसरे के सामने हैं। तो ये जो कोण होते हैं शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। इनके जो शीर्ष बिंदु होते हैं वो कॉमन होते हैं, सामान्य होते हैं, और इनकी भुजाएं परस्पर विपरीत किरणें होती हैं। तो ये जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं ना, इनमें एक विशेषता होती है कि इनके माप हमेशा बराबर होते हैं। यानी ए का माप जितना होगा, सी का माप भी उतना ही होगा। कोण ए, मेजर एंगल ए बराबर होगा मेजर एंगल सी के। मेजर का यानी माप मतलब है माप। कोण ए का माप बराबर होगा कोण सी के माप के। ऐसे ही कोण बी, मेजर एंगल बी बराबर होगा मेजर एंगल डी के। यानी कि कोण बी का माप बराबर होगा कोण डी के माप के। तो ये तो हुआ शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। दूसरा कॉन्सेप्ट आप समझिए, रेखीय युगल कोण। रेखीय युगल कोण। रेखीय युगल कोण किसे कहते हैं? देखिए, जैसे नाम से ही पता चल रहा है रेखीय, इसका मतलब एक रेखा है, कोई एक रेखा है, और उसी रेखा पर यदि दो कोण बन रहे हैं, जैसे मैं ये यहाँ पे खींच दूँ, तो देखिए ये कोण ए और ये वाला कोण बी, ये दोनों कोण देखिए एक ही रेखा पर बन रहे हैं। कोण ए में ये जो भुजा है, जिसे मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये भुजा दोनों कोण में आ रही। कोण ए में भी ये भुजा है और कोण बी में भी ये वाली भुजा है, और इसकी जो दूसरी भुजाएं हैं वे परस्पर विपरीत किरणें हैं। तो ऐसे दो कोण जो होते हैं उन्हें रेखीय युगल कोण कहते हैं। ठीक अगल बगल में होते हैं, बाजू बाजू के कोण हैं और ये एक ही रेखा पर हैं, एक भुजा सामान्य है। ऐसे कोण को रेखीय युगल कोण बोलते हैं। इनकी विशेषता क्या है? इनकी विशेषता ये है कि इन दोनों कोणों के मापों का योगफल हमेशा 180 होगा। यानी कि मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी बराबर 180 अंश। यानी कि कोण ए का माप प्लस कोण बी का माप बराबर 180। ए के माप को और कोण बी के माप को यदि हम प्लस करेंगे तो आंसर 180 आएगा, यदि वह रेखीय युगल कोण हो तो। इतने होने के बाद आइए अब हम समझेंगे जो पिछले वीडियो में हमने समझा था कि संगत कोण किसे कहते हैं, एकांतर कोण किसे कहते हैं और अंतः कोण किसे कहते हैं। इस वीडियो में उसकी हम विशेषता भी देखेंगे। पहले जरा आप समझ लीजिए एकांतर कोण की विशेषता क्या है। यदि दो रेखाएं समांतर हों, तो उन समांतर रेखा और उनकी तिर्यक रेखा द्वारा जो भी एकांतर कोण बनते हैं, यद्यपि दो जोड़ी बनती है लेकिन मैं एक ही जोड़ी से समझा रहा हूँ। कोण ए और कोण बी देखिए एकांतर कोण है, क्योंकि यहाँ Z बन रहा है, Z जैसा आकार बन रहा है।
और ये जो दोनों रेखाएं हैं, मानो रेखा L है और ये रेखा M है, यदि ये रेखा L और M समांतर हो तो एकांतर कोण हमेशा सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम का मतलब उनके माप हमेशा बराबर होंगे। मेजर एंगल A बराबर होगा मेजर एंगल B। तो ये आपको याद रखना है, यदि दो रेखाएं समांतर हों तो उनके तिर्यक रेखा पर निर्मित एकांतर कोण हमेशा सर्वांगसम होते हैं, उनके माप बराबर होते हैं। या इसका विपरीत भी आप समझ सकते हो कि यदि एकांतर कोण के माप बराबर हों या एकांतर कोण सर्वांगसम हों तो जो रेखाएं हैं, तो दो रेखाएं हैं वो सब समांतर होंगी। दूसरा नियम आप ये समझ लो कि यदि दो रेखाएं समांतर हों, रेखा L और M समांतर हों, तो उनके तिर्यक रेखा पर बनने वाले संगत कोण मैंने आपको बताया था, जो F जैसा आकार जिसमें बनता हो। जैसे कि ये कोण को A मान लूँ और इस कोण को यदि B मान लूँ, तो ये कोण A और ये कोण B, दोनों F जैसा आकार बन रहा है, यानी ये संगत कोण है। तो अगर रेखा समांतर हो तो जो संगत कोण होते हैं वे भी सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम का मतलब उनके माप, मेजर एंगल A बराबर मेजर एंगल B, उनके माप बराबर होते हैं। A का माप जितना होगा B का माप भी उतना होगा। यदि ये 30 अंश है तो ये भी 30 अंश है, ये 60 अंश है तो ये भी 60 अंश होगा। कब? यदि दो रेखाएं समांतर हों तो उनके तिर्यक रेखा पर बनने वाले संगत कोण हमेशा सर्वांगसम होते हैं, उनके माप बराबर होते हैं। ऐसे ही रेखाएं समांतर हो तो एकांतर कोण के माप भी बराबर होते हैं। तीसरा नियम आपको ये समझना है कि दो रेखाएं यदि समांतर हों, मान लीजिए ये रेखा L और M समांतर रेखाएं हैं, तो इनके तिर्यक रेखा पर बनने वाले जो अंतःकोण हैं, अंतःकोण आपको याद होगा मैंने बताया था C जैसा आकार बनना चाहिए। तो इस कोण को यदि मैं A मान लूँ और ये वाले कोण को B मान लूँ, तो देखिए कोण A और कोण B ये दोनों मिलके C जैसा आकार बना रहे हैं, यानी अंतःकोण है। तो अब आपको समझना क्या है कि यदि दो रेखाएं समांतर हों तो जो अंतःकोण होते हैं ना, उनके मापों का योगफल हमेशा 180 अंश होता है। जैसे रेखीय युगल कोणों में मैंने आपको बताया था कि रेखीय युगल कोणों के मापों का योगफल हमेशा 180 अंश होता है, ऐसे ही जो अंतःकोण है, यदि रेखा समांतर हो तो अंतःकोणों के मापों का योगफल भी 180 अंश होता है। यानी कोण A का माप प्लस मेजर एंगल B, यानी कोण B का माप बराबर होगा 180 अंश। तो ये इतने नियम यदि आपको ध्यान है, आपने पढ़ लिए, अच्छे से समझ लिए यदि, तो 2.2 आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। तो आइए अब शुरू करते हैं 2.2 के सवाल। प्रश्न संग्रह 2.2। का पहला सवाल देखते हैं। 2.2 में देखिए एक आकृति बनी हुई है, दो रेखाएं यहाँ दी गई हैं। एक है रेखा M, दूसरी है रेखा N, और एक तिर्यक रेखा। टेक्स्ट बुक को भी मैं सीधा कर लेता हूँ तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। टू 2.2 खोल लेते हैं किताब में। टू 2.2 पे आ गए। तो मैं ये आकृति बना रहा हूँ। देखिए जैसी आकृति यहाँ किताब में दी है वही आकृति मैं यहाँ नोटबुक में कॉपी कर रहा हूँ, तो समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ये P जो है इनकी तिर्यक रेखा है और यहाँ पर कोण जो है 3x बन रहा है और इस जगह पे x बन रहा है। अब देखिए ये जो कोण 3x है, ये कोण और ये x, ये C जैसा आकार बन रहा है, मतलब ये अंतःकोण हुआ। अब देखते हैं सवाल में जानकारी क्या दी है। यहाँ सवाल में हमें जानकारी ये दिया है कि संलग्न आकृति में रेखा M और N समांतर है। ये जो रेखा M है और ये जो N है ये समांतर है। तो
और P इनकी तिर्यक रेखा है, तो x का मान कितना होगा। तो बच्चों इसको हल करके बड़ी आसानी से इसका उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि यदि रेखाएं समांतर हों तो अंतः कोण के माप समपूरक होते हैं, यानी 180 होते हैं उनका योगफल। तो यहाँ पर ये 3x और प्लस x, इन्हें आप प्लस करेंगे तो आंसर 180 ही आना चाहिए, क्योंकि ये समांतर रेखा और उनकी तिर्यक रेखा पर निर्मित अंतःकोण है। 3x प्लस 1x मिला के 4x हो गया, जोड़ेंगे तो 4x बराबर 180। 4 से हमको x का मान चाहिए, इसलिए 4 काटने के लिए दोनों तरफ 4 से भाग दे देंगे। 4x में भी 4 से भाग, 180 में भी 4 से भाग, 4 4 कट जाएगा। x बराबर 180 में 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16, देखो भाग यहाँ दे के दिखा देता हूँ मैं, 4 चौक 16, 2 आ गया, 4 पंचे 20, तो x का मान आ गया 45 डिग्री। तो यहाँ ऑप्शन देखिए दिया है, ऑप्शन में आंसर्स दिए थे, तो देखिए ये आंसर इसका पहले का होगा C 45 डिग्री। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरे सवाल पर भी यहाँ एक आकृति दी है, 2 रेखाएं हैं A और B। ये A और B ये 2 रेखाएं हैं, ये इसकी तिर्यक रेखा है। ये 4x इस कोण का माप और इस कोण का माप 2x दिया है। सवाल में देखिए यहाँ पर दिया है कि A और B, रेखा A और B ये समांतर रेखाएं हैं, A समांतर B। ये जो चिन्ह है ये समांतर का चिन्ह दर्शाता है। L तिर्यक रेखा है, x का मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए ये 4x और 2x, ये 4x ये कोण है, 2x ये वाला कोण है। तो ये दोनों कोण को आप यदि अलग से भी बना के देखें तो इन कोण में कोई भी, ना तो ये एकांतर कोण है, ना तो संगत कोण, ना तो, क्योंकि ना तो यहाँ Z बन रहा है, ना ही F जैसी आकृति बन रही, ना C जैसी आकृति बन रही। तब इसे करने का तरीका क्या है, यहाँ पर हम लोग कोई एक कोण ऐसा ले लेंगे जिसका रिलेशन दोनों के साथ हो। जैसे कि मैं इस कोण को यदि M मान लेता हूँ, M, थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ मैं, यहाँ पर इस कोण को मैंने M मान लिया है। तो अब देखिए इस M का रिलेशन दोनों के साथ स्थापित हो गया। ये कोण 4x और M ये दोनों देखो मिल करके C बना रहे हैं, C जैसा आकार बन रहा है, इसका मतलब ये अंतःकोण है। और M और 2x ये देखिए पर एकदम विपरीत ओर है, इसलिए शीर्षाभिमुख कोण है। तो M का रिलेशन दोनों के साथ स्थापित हो रहा है। तो अब x का मान कैसे ज्ञात करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि शीर्षाभिमुख के माप हमेशा बराबर होते हैं। इसका मतलब ये m का माप और 2x का माप दोनों बराबर ही होगा, m बराबर 2x होगा। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, m बराबर 2x। m बराबर 2x क्यों होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। आप ब्रैकेट में चाहें तो कारण लिख सकते हैं, m 2x से बराबर क्यों है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब यहाँ पर देखिए 4x और m, 4x और m ये दोनों अंतःकोण है, क्योंकि C जैसा आकार बन रहा है। तो अंतःकोण है और रेखाएं A और B समांतर हैं। तो मैंने आपसे कहा था रेखाएं समांतर हो तो अंतःकोण को प्लस करने पर आंसर हमेशा 180 आएगा। कारण क्योंकि ये अंतःकोण है, समांतर रेखाओं द्वारा निर्मित अंतःकोण है, इसलिए। अब m का मान हमने ऊपर लिखा है, m किसके बराबर है, 2x के बराबर है। तो यहाँ m के जगह पे हम 2x लिख सकते हैं, बराबर 180। 4x और 2x मिला के 6x हो गया। तो अगला स्टेप क्या आ जाएगा, अगला स्टेप आ जाएगा 6x बराबर 180। हमको x का मान चाहिए तो 6 से दोनों पक्षों में भाग दे दीजिए। 6x में भी 6 से भाग दे दीजिए, 180 में भी।
6 से तो यहाँ 6 6 कट जाएगा, x बचेगा। 180 में 6 से भाग देंगे तो 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 और 6 जीरो जा 0, आंसर आ गया 30 डिग्री। तो यहाँ देखिए विकल्प में आंसर दिया होगा। दूसरे का डी जो है किताब में आप देखिए, दूसरे का डी 30 डिग्री दिया है, तो दूसरे का आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। तो पहले का ये दोनों सवाल हो गया। अब आते हैं दूसरे सवाल में। दूसरे सवाल की आकृति मैं बना देता हूँ, समझना थोड़ा इजी हो जाएगा यदि हम नोटबुक में आकृति बना लें तो। यहाँ पर ये रेखा P दी गई है, उसके नीचे रेखा Q दिया गया है। ये तिर्यक रेखा है एक, जिसे L नाम दिया है। ये दूसरी तिर्यक रेखा है जिसे S नाम दिया है। इस कोण का माप यहाँ 40 डिग्री है और इस कोण का यहाँ पे माप y दिया है। ये वाला कोण 70 अंश है और इस कोण का माप x दिया है। सवाल में क्या पूछा है और ये देख लेते हैं। सवाल में पूछा गया है कि संलग्न आकृति में रेखा P और Q समांतर है। ये जो रेखा P है और ये जो Q है ये समांतर है। रेखा T तथा S, इस रेखा का नाम T है। रेखा T और S तिर्यक रेखाएं हैं। दिए गए मापों के आधार पर कोण X और कोण Y के माप ज्ञात करने। अब बच्चों ध्यान से समझना है, यहाँ पर आपको देखना है बहुत अच्छी तरह से कि ये P और Q समांतर है। ये ऊपर और नीचे की लाइन समांतर है। ये लेफ़्ट और राइट वाली जो लाइनें हैं T और S, ये समांतर नहीं है, समांतर है ऊपर और नीचे की लाइनें। इसलिए हम जो देखेंगे एकांतर कोण, संगत कोण वगैरह, ये हमें ऊपर और नीचे के कोण ही देखना है। लेफ़्ट और राइट के अंतः कोण, एकांतर कोण, संगत कोण, इसमें नियम नहीं लगेगा सर्वांग सम वगैरह का, सिर्फ ऊपर और नीचे के कोण में लगेगा। तो आइए, जैसे देखिए यहाँ पर ऐसे दिखने में ये एक अंतर कोण दिख रहे हैं 40 और ये y दोनों z जैसा आकार बन रहा है। लेकिन ये जो z है, ये जो एक अंतर कोण है लेफ़्ट और राइट में है, और लेफ़्ट और राइट की जो लाइनें हैं, जो रेखाएं हैं, वो समांतर नहीं है। इसलिए यहाँ y और 40 एकांतर कोण होते हुए भी यहाँ बराबर नहीं होगा। तो ये गलती यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो अब हमें यहाँ x और y के माप ज्ञात करने हैं। तो ऊपर और नीचे के कोण में ही संबंध स्थापित हो सकते हैं, क्योंकि ऊपर और नीचे की लाइनें ही बराबर हैं। तो देखिए, अगर मैं इसे यहाँ पर स्मॉल a मान लूँ, इस कोण को a मान लूँ, तो देखिए यहाँ ऊपर और नीचे कोण a और ये जो 70 अंश है, ये संगत कोण है, क्योंकि f बन रहा है। देखो f जैसा आकार बन रहा है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कोण a बराबर 70 अंश। क्यों a 70 अंश के बराबर क्यों होगा? क्योंकि ये संगत कोण है। अब देखिए, ये y और a, ये दोनों कोण एक ही रेखा पर बन रहे हैं, एक ही रेखा पर बन रहे हैं। ये एक ही रेखा पर है और बगल बगल में है। ऐसे कोणों को मैंने बताया था कि रेखीय युगल कोण बोलते हैं। तो ऐसे कोणों का जो मापों का योगफल है वो हमेशा 180 होता है। इसलिए कोण a प्लस कोण y बराबर 180 अंश क्यों होगा? क्योंकि ये रेखीय युगल कोण है। रेखा पर बनने वाले दो कोण हैं, रेखीय युगल कोण है। इसमें हमें a का माप हमने ज्ञात कर लिया 70 अंश, तो हम a के जगह पे 70 लिख सकते हैं। कोण y का माप हमें पता नहीं है, कोण y एज इट इज़ लिखना है 180। हमें यहाँ y का मान चाहिए, 70 हटाना पड़ेगा। 70 हटाने के लिए आपको दोनों तरफ 70 को माइनस करना पड़ेगा। जैसे 70 प्लस कोण y है, इसमें से आप 70 को माइनस कर दीजिए, ये साइड में भी और राइट साइड में भी 70 को माइनस। तो यहाँ प्लस 70 और माइनस 70 कट जाएगा, तो बचेगा कोण y, और 180 माइनस 70 करेंगे तो 110 डिग्री आ गया। तो कोण y का माप मिल गया 110 डिग्री। अब हमें ज्ञात करना है कोण x का माप। तो देखिए, x का संबंध सिर्फ ऊपर नीचे के ही कोणों को देखना है, लेफ़्ट राइट में नहीं देखना है आपको। क्योंकि ऐसे तो देखें तो
ये x और ये 70 f बन रहा है, संगत कोण बन रहे हैं। लेकिन चूंकि ये जो दो रेखाएं हैं समांतर नहीं है, इसलिए यहाँ x का माप 70 नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ संगत कोण सर्वांगसम नहीं होंगे, क्योंकि ये रेखाएं समांतर नहीं हैं। हमें ऊपर और नीचे ही संबंध स्थापित करना है। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए इस कोण को मैं y मान लेता हूँ, सॉरी b मान लेता हूँ। तो अब इसका संबंध देखिए x के साथ में भी हो गया है, 40 के साथ में भी हो गया है। 40 के साथ ये रेखीय युगल कोण बना रहा है। या फिर यहाँ भी आप देख सकते हैं कि b और a, नहीं b और a हम नहीं लिख सकते, क्योंकि लेफ़्ट और राइट के कोण हैं और लेफ़्ट और राइट की लाइनें समांतर नहीं हैं, इसलिए लेफ़्ट और राइट में कोण नहीं लेना है, ये ध्यान रखना होगा। यहाँ पे इस जगह पे सिर्फ ऊपर और नीचे ही एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए b और 40 ये दोनों कोण एक ही रेखा पर हैं, एक ही रेखा पर निर्मित दो कोण हैं, इसलिए इनका योगफल 180 होगा, क्योंकि रेखीय युगल कोण बन रहे हैं। तो b + 40 180 हो जाएगा। तो इसका मतलब b का माप 140 होगा, तभी तो 40 जोड़ने पे 180 आएगा। b का माप 140 हो जाएगा। b और y देखिए संगत कोण है, तो इसलिए x का माप b के बराबर होगा। b 140 तो x भी 140। इस तरह से माप निकालना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले b का माप निकालेंगे, फिर x का। b और 40 दोनों रेखीय युगल कोण है, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण b + 40 बराबर 180 अंश, कारण रेखीय युगल कोण। कोण b बराबर 180 - 40। मैंने क्या किया, 40 को दोनों साइड माइनस कर दो, तो ये 40 कट जाएगा। कोण b बराबर आ जाएगा 140 अंश। अब पीछे हम देख रहे थे कि ये कोण b का माप, कोण b और x दोनों कोण मिलके f जैसा आकार बना रहे हैं, इसलिए दोनों संगत कोण हैं और रेखाएं समांतर हैं। रेखाएं समांतर होने के कारण दोनों संगत कोण के माप बराबर होंगे। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि मेजर एंगल x बराबर होगा मेजर एंगल b के, कारण क्योंकि ये संगत कोण है। परंतु यहाँ b का माप देखिए 140 है और b x के बराबर है, इसलिए x मेजर एंगल x भी 140 हो जाएगा। तो ये हो गया 2.2 का दूसरा सवाल, जिसमें x और y के माप पूछे थे और हमने ज्ञात कर लिया है। अब आते हैं तीसरे सवाल में। सबसे पहले आकृति बना लेते हैं तीसरे सवाल की। तीसरा सवाल है, ये रेखा L बना लिया है हमने, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। रेखा L बन गया, फिर रेखा M, ये रेखा, इस रेखा को रेखा P नाम दिया है, ये वाली रेखा को Q नाम दिया है। यहाँ पर कोण का माप 80 अंश और ये जो कोण है ये A दिया हुआ है। आप टेक्स्ट बुक में देखिए A उस तरफ लिखा है, लेकिन निशान नीचे की तरफ लगा है, यानी इसका माप है A, इस कोण का माप B, इस कोण का माप C। अब सवाल पढ़ते हैं। सवाल में पूछा क्या है, संलग्न आकृति में, देखिए और बड़ा हो सकता है क्या, नहीं, मैक्सिमम साइज है कैमरे की। तो P और Q दोनों समांतर है, L और M भी समांतर है। हाँ, P समांतर Q है और रेखा L समांतर रेखा M, यानी यहाँ ऊपर और नीचे की भी लाइनें भी समांतर हैं, लेफ्ट और राइट वाली लाइनें भी समांतर हैं। यानी हम लोग यहाँ ऊपर और नीचे के कोण में भी संबंध स्थापित कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट के कोणों में भी संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो इस आधार पर कोण A, B और कोण C के माप ज्ञात करने हैं और कारण के साथ कारण भी लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए A का संबंध किसी के साथ अभी फ़िलहाल बन नहीं रहा है। ये 80 डिग्री और A, इसमें भी ना तो ये एकांतर कोण है ना संगत कोण है। हमें यहाँ पर किसी और एक कोण का सहारा लेना पड़ेगा। इस कोण को यदि मैं x मान लूँ तो देखिए ये जो 80 अंश है और ये जो x है,
जो 80 अंश है और ये x है, ये दोनों कोण मिलके C जैसा आकार बना रहे हैं, यानी कि ये अंतः कोण है और ये P और Q समांतर है, इसलिए अंतः कोणों का योगफल 180 होता है। तो x और 80 मिलके 180 हो जाएंगे जोड़ने पर। इसका मतलब x का माप 100 होगा, तभी ये दोनों मिलके 180 होंगे। 100 हो गया। फिर देखिए a और x ईर्ष्याभिमुख है, विपरीत ओर है, तो x 100, तो इसलिए a का माप भी 100 हो जाएगा। इस तरह से a का माप मिलेगा। तो आइए पहले x, तो 2.2 के तीसरे सवाल में देखिए, ये P और Q ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। यहाँ पर ये x जो कोण हमने माना हुआ है, ये कोण x और ये SC, ये दोनों कोण अंतः कोण बना रहे हैं, इसलिए यहाँ x कोण x प्लस 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री होगा। कारण ये रेखीय युगल कोण है, रेखीय युगल कोण। 80 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 80, इसलिए कोण x का माप यहाँ पर हो जाएगा 100 डिग्री। x मिल गया। अब हमें a और b ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम b ज्ञात करें तो b का भी किसी के साथ कोई संबंध यहाँ दिख नहीं रहा है। तो हम लोग एक काम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि जैसे हमें x का माप मिला है तो x का माप a के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। x यहाँ पर 100 डिग्री है, तो शीर्षाभिमुख होने के कारण a का माप भी 100 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग कोई कोण y मान लेते हैं, y। तो देखिए ये a और ये y ये दोनों संगत कोण है, क्योंकि f जैसा आकार मिल रहा है, तो इसलिए ये दोनों भी बराबर होंगे। एक x का माप 100 तो a का भी माप 100, इसलिए y का माप भी 100। और y और b ये दोनों देखिए यहाँ पर रेखीय युगल कोण बना रहे हैं, ये दोनों एक ही रेखा पर बने हुए कोण हैं अगल बगल में। तो रेखीय युगल कोण के बारे में मैंने आपको बताया था कि रेखीय युगल कोणों के मापों का योगफल 180 होता है, तो y प्लस b 180 होगा। अब जबकि y 100 है तो b यहाँ पर 80 हो जाएगा। इसके बाद ये कोण b और कोण c संगत कोण है, तो b 80 इसलिए कोण c भी 80। इस तरह से माप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले x हमें मिल चुका है तो a मिल जाएगा। यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि मेजर एंगल a बराबर मेजर एंगल x। दोनों क्यों बराबर होंगे दोनों का माप? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। परंतु मेजर एंगल x 100 डिग्री है, इसलिए मेजर एंगल a भी 100 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब a 100 डिग्री हो गया तो ये y भी 100 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये संगत कोण है। तो हम यहाँ पर अब लिख सकते हैं कि मेजर एंगल y बराबर मेजर एंगल a। क्यों दोनों के माप बराबर होंगे? क्योंकि ये दोनों संगत कोण है। तो यहाँ कारण लिखा जा सकता है संगत कोण। परंतु a का माप 100 है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं परंतु मेजर एंगल a बराबर 100 डिग्री, इसलिए मेजर एंगल y बराबर भी 100 डिग्री हो जाएगा। तो अब y मिलने के बाद में अब देखिए b मिलना आसान हो गया है, क्योंकि b और y दोनों रेखीय युगल कोण है, इसलिए दोनों के मापों का योगफल 180 होगा। तो हम अब ऐसा लिख सकते हैं कि मेजर एंगल b
प्लस मेजर एंगल y बराबर 180 डिग्री, कारण रेखीय युगल कोण। इसलिए मेजर एंगल b प्लस मेजर एंगल y, देखिए 100 डिग्री हमने निकाला हुआ है, तो इसलिए y की जगह पे 100 आ जाएगा, बराबर 180। 100 राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो मेजर एंगल b बराबर 180 माइनस 100, इसलिए मेजर एंगल b बराबर 80 डिग्री। b मिल गया। अब डायग्राम में देखिए, अपने टेक्स्ट बुक में ही डायग्राम में देखिए कि एंगल b और c दोनों संगत कोण है, f जैसा आकार बन रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि मेजर एंगल c बराबर मेजर एंगल b, कारण संगत कोण। परंतु मेजर एंगल b यहाँ पर 80 है, इसलिए मेजर एंगल c बराबर भी 80 डिग्री हो जाएगा। तो ये तीनों माप मिल गए, a, b और c। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल था। अब चौथे सवाल में सबसे पहले आकृति बना लेते हैं चौथे सवाल की। चौथा सवाल, इसकी आकृति देखिए। यहाँ पर दो रेखाएं हैं जो समांतर हैं, एक है रेखा A और दूसरी है रेखा B, और तिरछी रेखा है जो इन दोनों को प्रतिच्छेदित कर रही है, रेखा L। यहाँ पर देखिए ये कोण X है और ये कोण Y है, दोनों आमने सामने है, इसलिए शीर्षाभिमुख कोण है ये। इस जगह पर 105 डिग्री का कोण बन रहा है और इस कोण का नाम Z दिया है, Z। अब पूछा क्या है, यहाँ पर पूछा है कि A और B समांतर है, तो कोण X, Y और Z के माप ज्ञात करने हैं। A और B समांतर है, लेफ्ट और राइट, तो हम लेफ्ट और राइट के कोण में हम लोग रिलेशन स्थापित कर सकते हैं। तो लेफ्ट और राइट के कोणों में यहाँ रिलेशन स्थापित किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो कोण X है, ये कोण X है और ये जो 105 डिग्री है, देखिए संगत कोण बन रहा है क्योंकि F जैसी आकृति बन रही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मेजर एंगल X बराबर 105 डिग्री, कारण ये संगत कोण है, संगत कोण। X मिल गया। अब Y देखिए X के शीर्षाभिमुख बना रहा है X के साथ में, तो हम लोग लिख सकते हैं मेजर एंगल Y बराबर मेजर एंगल X, कारण शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। परंतु X यहाँ 105 डिग्री है और वो X Y के बराबर है, इसलिए मेजर एंगल Y भी 105 डिग्री हो जाएगा। तो ये X मिल गया, Y मिल गया। अब बचा क्या, Z। तो Z देखिए 105 के साथ में रेखीय युगल कोण बन रहा है, Z और 105 दोनों एक ही रेखा में बन रहे हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं मेजर एंगल Z प्लस 105 डिग्री बराबर 180 डिग्री, कारण है रेखीय युगल कोण। 105 को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो मेजर एंगल Z हो जाएगा 180 माइनस 105, इसलिए मेजर एंगल Z बराबर, यहाँ से उधार लेंगे, 10 में से 5 गया 5, ये 7, 7 में से 0 गया 7, 1 में से 1 गया 0, तो मेजर एंगल Z हो गया 75 डिग्री। और इसी के साथ चौथा सवाल ख़त्म होता है। अब आते हैं 2.2 के आखिरी सवाल में, पांचवा सवाल। आकृति यहाँ पर देख लेते हैं कैसे है। ये रेखा P है, इसके बाद रेखा L है, फिर रेखा Q है। तीनों रेखाएं यहाँ समांतर दिख रही हैं और सवाल में भी यहाँ दिया होगा ये P समांतर L समांतर Q। तो तीनों रेखाएं समांतर हैं। P और L की तिरछी रेखा में देखिए एक 40 अंश का कोण बन रहा है और यहाँ ये x अंश का कोण बन रहा है। फिर L और Q की जो तिरछी रेखा है वहाँ पर देखिए ये 30 अंश का कोण बन रहा है। तो हमें यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है।
अब इसे कैसे किया जा सकता है? तो देखिए यहाँ पर 40 अंश और ये x, ये देखिए z जैसा आकार बन रहा है। तो हम सबसे फर्स्ट स्टेप तो ये लिख सकते हैं कि मेजर एंगल x बराबर 40 अंश। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण। अच्छा, x हमें ध्यान रखना होगा, ये पूरा कोण का माप x है, ये जो पूरा है ये x है। तो हमने जो अभी 40 अंश मिला है, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये जो कोण है इसे हम स्मॉल a मान लेते हैं, दूसरे वाले को स्मॉल b मान लेते हैं। तो ये जो x है ये एक्चुअली a प्लस b हुआ। तो ये 40 डिग्री ये x ना हो करके ये a का मान हुआ, क्योंकि ये a और ये 40, ये दोनों एकांतर कोण बन रहे हैं। तो a का माप 40 हो गया, एकांतर कोण। इसी प्रकार हमें b का माप ज्ञात करना है। तो देखिए ये एंगल b और ये 30 डिग्री, ये दोनों एकांतर कोण हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल b बराबर 30 डिग्री, कारण एकांतर कोण, एकांतर कोण। अब आकृति की तरफ यदि हम ध्यान दें तो ये जो कोण x है ये एक्चुअली a और b इन दोनों का योगफल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मेजर एंगल x बराबर मेजर एंगल a प्लस मेजर एंगल b। इसलिए मेजर एंगल x बराबर 40 प्लस 30, इसलिए मेजर एंगल x बराबर 70 डिग्री। तो इसी के साथ ये 2.2 समाप्त होता है। आप सभी बच्चों से मेरी अपेक्षा है कि ये 2.2 कंप्लीट करके इसे आप ग्रुप में भेजिए। तो ये आपका होमवर्क होगा, तो चैप्टर करूँगा, तब तक आपको ये होमवर्क आप यहाँ पर करके दिखाना है। धन्यवाद।